चलिए तो आज की क्लास प्ले हो गया, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा कौन सा गणित का है? चौथा दिन है, तीसरा दिन, 3 दिन क्लास हो चुका है, आज कैसा दिन है? चौथा दिन। चलिए देखिए, चौथा दिन में हम भिन्न को सरल करने के लिए सीखेंगे। और कुछ ये है, जैसे आप मान चलिए 0.3 पर बार है। बार का मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या होता है? पुनरावृत्ति, यानी किसी भी संख्या का बार बार रिपीट होना। क्या ना? रिपीट होना। हाँ, जब रिपीट हो रहा है तो हम उसके ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं। अब जैसे देखिए, अब एक उदाहरण, पहले यहाँ हम सरलीकरण कर देते हैं, सरल के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए क्या, कैसे काट सकते हैं आप? 4 इकाई 4, एक बच गया, 4 चौके 16, यानी 14 चौके 56 होता है ना। अब देखिए इसका उत्तर क्या हो गया? 14। ये सरल रूप में आ गया। अब देखिए इसको काटना है, पहले कितना देखिए, जब लास्ट में 0 या 5 से रहे तो क्या, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो क्या हो गया? 5 सते 35, इसको कटाइए, 5 25, अब 5 छा के 30 हो जाता है, 28 से ज्यादा, 5 25 और 3 0, 5 छा के 30, नहीं हो गया। अब 7 8 नहीं हो गया, तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। यहाँ देखिए 1 0 1 0 कट गया। किसी को समझ दिक्कत है? नहीं। अब 4 से कटाइए, देखिए 4 से 16 चौके 64, 4 से इसको कटाइए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, और कटेगा? नहीं कटेगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 45 होते 16। इस प्रकार सरलीकरण करके लिख सकते हैं। ये सब नॉर्मल चीज है, किसी को दिक्कत? आराम से आप लोग सरलीकरण करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब मामला फंस जाता है इस पे। अब जो ये मामला है, अब फंस जाता है ये जो चीज है, ये इस पे मामला फंस जाता है। सर ये मामला क्या है? दिमाग में बैठता होगा ना। आज तक आपको पल्ला नहीं पड़ा होगा, इससे पड़ा था नहीं, लेकिन अब पल्ला पड़ा। आगे सिर्फ 10 ही क्लास में इसको, 10th क्लास में इसको लॉन्ग रूप से देखेंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक भी, अभी तुरंत ट्रिक से ही करेंगे, शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। लेकिन 10th के बाद आपको कंपटीशन वगैरह दीजिएगा तो शॉर्ट मेथड से ही कीजिएगा, ठीक है। अभी लेकिन 10th में नंबर चाहिए तो उसमें लिखना होता है, माना कि फलना चिल्ला चिल्ला जो भी है, प्रूफ करके भी दिखाएंगे। और सवाल 2 नंबर में एगो फिक्स है, रहता ही रहता है हर साल के एग्जाम में। अब गौर से सीखिएगा। अच्छा, सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिए कि बाबू, कि 0.3 पर बार का मतलब हुआ, देखिए 0.3 पर बार, इसका मतलब हुआ कि हो क्या रहा है सर, इसके साथ हो क्या रहा है कि ये 0 दशमलव जो है ना, 0 दशमलव, ये 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, और बहुत अनंत तक जाएगा। जब ये रिपीट हो रहा है तो क्या आप लिख पाइएगा? ये ठीक लग रहा है? नहीं। तो इसको सटीक करने के लिए हम 0.3 पर यहाँ बार एक रेखा दे दिए, रेखांकित कर दिए इसी को। इसका मतलब हो गया कि यह क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या इतना बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ, अब इसको देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हो गया 0. गौर से देख, अब इस गौर से देखना इसको, 0.32 पर बार। अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दो। अब इसका मतलब हुआ कि 0. अब जिसपे ये रेखा खींचा गया है, जिसपे रेखा, मतलब वो क्या होगा? रिपीट होगा। वो क्या होगा? रिपीट होगा। यानी 3 2 क्या हो जाएगा? फिर 3 2 3 2 3 2, ऐसे करके क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात पक्की है? किसी को दिक्कत? ये जिसपे रहेगा, रेखांकित किया हुआ रहेगा, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे अब और एक उदाहरण लेते हैं, और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अब ये है 0.32, सिर्फ किस पे बार है? 2 पे। तो अब देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि बाबू साहब 0.3 सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है? सिर्फ 2 पर न बार है, तो सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? मीनिंग समझ में आ रहा है? फिर अभी हम बदलने सिखाएंगे। अब फिर समझिए। तो अब देखिए 0.327 पर बार है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? 0.327777 ही सिर्फ जो जिस पे है वही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखो 3 2 पर था तो 3 2 3 2 हो रहा है करके। यहाँ देखो 2 पर था तो सिर्फ 2 2 रिपीट हो रहा है।
ये 3 लिखा गया ना। अब यहाँ देखो 7 पे है तो 3 2 लिखा गया, 7 रिपीट हो रहा है ना। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो यहाँ 2.5 पर बार। अब देखो इसका ये इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 2.5 इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या ये आप सबसे पहले ऐसे निकाल लेंगे? किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं। ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इस पे यहाँ बार लग गया तो ये कौन सी संख्या? परिमेय। ऐसे लिखेंगे तो अपरिमेय, ये लिखेंगे तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसको परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन इसको परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा है ना। अब जैसे लेकिन इसको इसी तरह रूप में लिखते हैं। अब देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे, अब देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे, जरा गौर से समझिएगा बाबू लोग। ये समझ गए तो समझिए आप 2 नंबर समझ गए। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 0.3 है, यहाँ क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। अब एक भी कोनो चीज है, एक संख्या है तो एगो 9 लिख देंगे नीचे में। क्या लिख देंगे? एगो 9। समझ में आया? टोपी जिस पे है नहीं बुझा रहा है, जैसे टोपी जिस पे है वो क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। 3 बटे क्या हो गया? 9 हो गया। 3 बटे 9, इसको आराम से, इसका मतलब 3, इसके नीचे बटाएंगे, टोपी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। अब 3 तिया 9, तो क्या हो गया इसका उत्तर? 1 बटे 3। क्या इतना बात भारी है? अब देखिए यहाँ देखो क्या हो गया 32। पहले ऊपर में जितना है वो लिख देंगे, 32 लिख दिए ना। अब देखो नीचे में क्या है, एगो अंक यहाँ है तो 9, उसके बाद 9 9 नहीं चलेगा, एगो अंक और है ना, उसके बाद चलेगा 0, उसके बाद नहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए 9 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना अंक है उतना क्या हो जाएगा? 9। अब इसको काट छाट करना है। यहाँ देखो, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ क्या है देखो, सबसे पहले क्या है 32 है, 32 लिख देंगे। अब देखो टोटल पे बार नहीं है, यहाँ टोटल पे बार था ना, लेकिन यहाँ टोटल पे बार नहीं है, तो सिर्फ किस पे बार है? 2 पर। तो 32 माइनस जिस पे बार नहीं है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत नहीं ना? घट रहा है। अब जब घट जाएगा तो बताओ, घट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 9 9 नीचे में क्या हो जाएगा? 9। एगो अंक है तो क्या शून्य? एगो शून्य। घटा वाला में शून्य आ जाता है। क्या आता है? शून्य। नेक्स्ट समझिए, फिर से समझिए। जैसे यहाँ था, यहाँ सब टोटल पे था बार, जब टोटल पे रहे तो वो अंक लिख के और जितना पे बार रहे नीचे में उतना 9 लगा देना। समझ में आया? अब यहाँ देखो 32 है, 32 लिख दिए, सिर्फ 2 पर बार था ना, तो 3 पे तो नहीं था, 3 क्या किए? माइनस कर दिए। अब बटे इस बार के बदले में क्या आया? 9। इधर जितना अंक है सबके बदले में क्या ला देंगे? 0। समझ में आया? अब जैसे यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। पहले क्या लिखेंगे? 327। टोटल पर तो बार नहीं है। अब नीचे कितना पे बार नहीं है? 32 पे। कितना पे? 32 पे। माइनस क्या आ जाएगा? 32। इसके बदला में क्या आ जाएगा? 9। ये दोनों के बदला में डबल। समझे कि नहीं समझे? किसी को दिक्कत नहीं? अब एक बार ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 जोड़ 0.5 पर बार लिख सकते हैं, जोड़ देंगे तो यही आएगा ना। अब समझिए फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 जोड़, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5। अब बटे कितना? नहीं हो जाएगा? हो गया, बदल गया। भारी है? समझ में आया? अब ये सबको क्या कर दिएगा? 32 में से 3 गया, 29 बटे हो गया। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, अब 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया क्या? 2। 295 बटे 900, 295 बटे 900। इसका क्या आएगा बताइए? 9 दूना 18, 5 23, 23 बटे। बात बुझाया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया है? अब एक और समझते हैं। समझ लो, मान के चलिए 8 नंबर में, 9 नंबर में सवाल ये है, ध्यान दीजिए। 9 नंबर में सवाल ये है 0.4268 पर पावर 68
बदलिए इसको, कैसे बदलिएगा? तो क्या करेंगे देखिए, 42 68 लिखेंगे पहले, लिखेंगे ना, माइनस कितना करेंगे? जितना पे बार नहीं है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। हो गया ना। अब जितना पे बार है उतना क्या लिख देंगे? 9। नहीं हो गया? उतना 9, जितना पे बार है उतना 9। अब कितना? डबल 0। समझ में आया? बस बदल गया। अब इसको घटा के काट छाट कर दीजिए, इससे घटा देंगे, काट छाट कर देंगे। तो बात बुझाया कि नहीं? किसी को दिक्कत यहां तक में क्लियर है? ठीक है। बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ बीएसईबी के सवाल, बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी, ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 0.6 पर बार, इसको जो है आप भिन्न के रूप में दर्शाइए, भिन्न के रूप में दर्शाइए। क्या करेंगे? भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो दर्शाने सीखेगा। सबसे पहले देखो, भिन्न के रूप में अगर दर्शाना है तो इसका सीधे है, कैसे, क्या होगा आंसर? 6 बटे 9, यही उत्तर होगा ना? है, यही उत्तर लाना है हमको। अगर इसको और कटा दे, 3 दूना 6, 3 तिया 2 बटे, यही आंसर होगा। देखिए इसको लॉन्ग रूप से कैसे करेंगे। देखिए पहले यहां से स्टार्ट कीजिएगा। पहले माना, पहले क्या माना? माना x बराबर 0.6 पर बार। x बराबर क्या मान लिए? 0.6 पर पावर, 6 पर बार। अब देखो इसको समीकरण क्या मान लेंगे? क्या यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? 9th क्लास में हाँ 9th में भी है। चलो यहाँ देखो ध्यान, यहाँ तक में दिक्कत है? ये है अंक, इसको क्या करना है? मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 पर बार, समीकरण 1 हो गया ना। अब दोनों तरफ याद रखिएगा, दूसरा स्टेप क्या होगा? दोनों तरफ किससे गुना करने पर? 10 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करने पर। दोनों तरफ किससे गुना करने पर? 10 से गुना करो। 10 से गुना, इधर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा ना, बराबर। अब देखो इसको हम, अच्छा यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 6 पर बार को 0.6 इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब इसको हम 10 से गुना करेंगे बाबू, अगर 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट आगे, ये जो दशमलव है ना, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे। समझ गए ना? अगर हम 100 से गुना किए तो क्या गो? 2 1 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बात बुझे? नहीं हो जाएगा। अगर 1000 से गुना करेंगे तो 3 गो पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अब बताओ कि जब हम यहाँ 10 से गुना करेंगे, किससे गुना कर रहे हैं? 10 से गुना कर रहे हैं। तो जब 10 से गुना कर रहे हैं तो इस 6 के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या 6 दशमलव, अच्छा 6.6 ऐसा आएगा गुना करने के बाद? तो क्या ऐसा आएगा ना? तो 6.6 पर बार नहीं लिख सकते हैं? तो क्या इसको 6.6 पर बार लिख सकते हैं? किसी को दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। बात बुझाया कैसे गुना किए? तुमको समझ में आया रे? गुना जब करेंगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा? आगे चल जाएगा। क्या चल जाएगा? आगे चल जाएगा। जब भाग करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, भाग करेंगे तो आगे कूद जाएगा। अगर 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट इधर कूद के आएगा। अगर 100 करेंगे तो 2 अंक कूद के आएगा। समझ में ना? अगर भाग कर देंगे तो इधर कूदने लगेगा, गुना करेंगे तो उधर कूदने लगेगा, अब भाग करेंगे तो इधर कूदने लगेगा। बात समझ में आया? लेकिन अभी फिलहाल वो सब छोड़ो, याद रखना कि गुना करेंगे तो किधर कूदेगा? इधर कूदेगा। तो अब बताओ 10 से गुना किए तो कूद के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इस पे बार लग जाएगा तो इधर वाला को मेकअप कर देगा। तो ऐसा लिख, ऐसा आ जाएगा ना। 6.6 चलता जाएगा आनंद। तो 6.6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें बार लगा दिए तो इतना आ जाएगा ना। तो क्या इसको दूसरा समीकरण हम मान ले? मान लिए ना। अब समीकरण, अब लिखना है कि समीकरण 2 में एक को, समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? इजी है ना। पहले ये मान लेंगे, फिर दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे? 10 से गुना कर दिए, फिर इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? दिमाग में सबका एडजस्ट हो गया? ठीक है। अब घटाइए तो क्या हो जाएगा? 10x
इधर वाला इधर में घटेगा, इधर वाला इधर में घटेगा, यानी कि ये क्या हुआ, LHS हुआ, ये क्या हुआ, सॉरी ये LHS है, ये RH। देखो ना इधर RHS मतलब राइट हैंड साइड यही है ना, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में घटेगा। 10x माइनस क्या आ जाएगा, x हुआ, अब बराबर यही होगा ना, तो 6.6 पर बार यही है ना, अब माइनस 0.6 पर बार यही है ना, घट गया, दो में से एक घटा दिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिए, किसी को दिक्कत यहाँ तक में परेशानी। 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, बराबर 6.6 पर बार और 0.6 घटाइए इसको, देखो 6.6 पर बार और 0.6 पर बार, इधर वाला कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 6, यहाँ 6 आ गया ना, x बराबर क्या हो जाएगा 9/6 है, तो इधर x गुना वाला इधर नीचे जाएगा, भाग हो जाएगा ना। अब कटाइए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना आया था 2/3, उत्तर निकला, क्या समझ में आया है। चलिए आगे, अब एक आप लोग को दे रहे हैं, इसको कहते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा आपके बोर्ड में, इसका क्वेश्चन रहेगा 0.6 पर बार को परिमेय संख्या के रूप में, देखो परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए ना, परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यही प्रश्न रहेगा। और कैसे बना ये समझ में आया सबको। अब अगला प्रश्न अभी आप लोग बनाइएगा, अगला प्रश्न आप लोग बनाइएगा कि 0.8 पर बार को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखे, समझ में आया है। अब इस घर से आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, और आप लोग होमवर्क कल घर से बना कर रखिएगा। आज की क्लास यही तक, धन्यवाद, ठीक है। जिसको समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर समझ में आ गया, जिसको नहीं आया वो भी लिखिए, नहीं तो कल फिर समझाएंगे। धन्यवाद।